पूर्णिया सांसद पप्पू यादव के धमकी मामले में जहां पूर्णिया पुलिस ने एक युवक को दिल्ली से गिरफ्तार किया है, लेकिन कहा जा सकता है कि जो पूर्णिया सांसद हैं पप्पू यादव, लगातार उनको फिर भी धमकी भरे कॉल आ रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव जी हैं। क्या कहेंगे सर? पूर्णिया पुलिस ने एक युवक को दिल्ली से गिरफ्तार किया है, आपने आवेदन भी दिया था और लगातार फिर भी आपको कॉल आ रहे हैं। आप बता रहे हैं कि अभी भी मलेशिया से आपको कॉल आया है। देखिए, 2-3 बात समझिए। मैंने पहले भी कहा था, जब मैंने ट्वीट की थी तो उस वक्त भी कि संविधान, कानून और भारत देश से बड़ा कोई नहीं, कोई व्यक्ति नहीं होता। और ये लोकतंत्र के लिए सबसे खतरनाक सवाल है कि जब एक व्यक्ति का नेटवर्क हमारे देश के सिस्टम के नेटवर्क से बड़ा हो जाए। और इस संदर्भ में लगातार 14 तारीख से आज तक कोई दिन नहीं जिस दिन की धमकी ना मिलता हो। जिस दिन मैं झारखंड जा रहा था, मेरे और हेमंत सोरेन जी का प्रोग्राम था, उस दिन भी अमन साहू गैंग ने बजाबते पोस्ट किया अपने फेसबुक पर कि मैं मार दूंगा झारखंड। फिर तब तक मयंक का मलेशिया से फ़ोन आया। फिर लौटने वक्त रात के 12 बजे जब हम देवघर क्रॉस कर रहे थे तो उस वक्त भी उनका फ़ोन आया। और उनका एक ही सवाल है कि आप रास्ते छोड़ दीजिए, आप बिल्कुल इंटरफेयर मत कीजिए। जितने कॉल आए, आज भी 30 को ये कॉल आप देख लीजिए, ये कॉल 30 का है। 30 तारीख को मेरे 9868 पर ये कॉल आया है। और SMS लगातार ये SMS है, ये SMS लगातार कि सलमान, देखिए सवाल उठता है मेरे रिश्ते सलमान से हों। SMS में तो स्पष्ट तौर पे बताया जा रहा है कि सलमान और लॉरेंस जो है वो है वहाँ पर। इसकी कंप्लेन आपने फिर से SP को या बताया कि नहीं? नहीं, मैंने क्या कहा आपसे? मेरा सवाल किसी अपराधी या किसी माफियाओं से नहीं है। मैं कई बार कहा हूँ कि ना मैं भगवान से डरता हूँ, ना मैं दुनिया में किसी से डरता हूँ। सच्चाई के रास्ते हमने जीना, चलना सीखा है। और अब जो लोग इस लड़ाई में, कभी कोई सांसद, कभी कोई मंत्री, कभी कोई अन्य लोग, जिनका कोई इस लड़ाई से, इस विचार से लेना देना नहीं है, और सब लोग कभी ब्रजभूषण जी, तो कभी कोई बिहार के मिनिस्टर, कोई MLA, जिस तरीके से बात, लगातार नफरत फैलाने वाली बात। भैया मैं आपसे पूछता हूँ, सुशांत की जब हत्या हुई थी तो सबसे पहले पप्पू यादव ने कहा था कि मौत है, ये आत्महत्या नहीं है, सुशांत मारा गया था। और मैं आज भी उस पर कायम हूँ। अभी तक आपकी दोनों जगह सरकार है, केंद्र में भी सरकार है और बॉम्बे में भी सरकार है। आपने सुशांत के केस को अभी तक आपने CBI इंक्वायरी और जस्टिफाई क्यों नहीं किया? आप क्यों SPD ट्रायल नहीं किए? और सुशांत पूर्णिया का था, उसको मैंने उस वक्त उद्धव ठाकरे जी से भी बातचीत की, हम सबसे पहले उसके घर पहुंचे। तो ये लोग कहाँ थे? ये जो बड़े बड़े करनी सेना के नेता लोग बनते हैं, क्षत्रिय समाज को और गाली देने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता है। तो हम अभी भी कहना चाहेंगे उन लोगों से, जब करनी सेना के अध्यक्ष को मारा गया था तो सदन में हमने ये मामले उठाए, तब तो किसी की हिम्मत नहीं थी लोकसभा के भीतर इस मामले को उठाने की। उस वक्त सभी देश के क्षत्रिय समाज के नेता लोग कहाँ थे? मैं भैया आज आप बार बार कह रहे हैं कि, लेकिन आज एक SP ने एक चीज बताया है इसमें कि जो अपराधी पकड़ाया है, गिरफ्तार हुआ दिल्ली से, उसमें बताया जा रहा है कि जो कुछ सांसद के सहयोगी भी हैं, उसके भी नाम आ रहे हैं जो कि इसमें उस व्यक्ति को सहयोग कर रहा था। भैया मैं वही बात कह रहा हूँ कि जो लोग इसमें सहयोगी हों, कौन सांसद के सहयोगी हैं, क्या नहीं है, उस सब की गिरफ्तारी हो, सबको आप अरेस्ट कीजिए। और एक बात बिल्कुल साफ है, इसको आप समझ लीजिए, मैं आपको क्लियर बता दूं कि जितने नंबर हमने दिए हैं, जब नंबर के द्वारा लॉरेंस के जेल से, जब वो खुद कह रहा है कि मैंने जेमर बंद करवाया है गाली दे करके,
बात कर लो ऑडियंस से। तो उस वक्त की भी बात मैंने कहा आप इसको समझिए कि कोई मैटर ऑडियंस का हो या ना हो, मेरे लिए वो मैटर अब नहीं है। मेरे लिए मैटर है इस देश का हर नागरिक को यदि धमकी मिलेगा तो हम सरकार के दायित्व को बताएंगे ही। सर पब्लिक जानना चाहती है पप्पू यादव डरे तो नहीं है ना? मुझे तो एक बात तो समझ में नहीं आता है, धमकी के बाद ना हम बम्बई गए थे और उसके बाद ना झारखंड की सभा में मैं अभी भी जमशेदपुर जा रहा हूँ, झारखंड रहने हैं। जब लगातार कॉल पे कॉल लगातार मेरे जितने नेटवर्क जितने पार्टी के लोग हैं उसको धमकी देना और अभी मेरे घर पर कल 11:30 बजे रात में खुर्दा में रैकी करना और फिर SMS करना, चैट पर विभिन्न तरह की बात करना और 30 तारीख को 9868180987 पर फिर धमकी मिलना कि 15 दिनों के अंदर मारूंगा तो मारूंगा ही। तो इस तरह की धमकी और मैं लगातार सभी वीडियो DGP साहब को, अन्य लोगों को, सरकार को, अमित शाह जी से मेरी बातचीत हुई। फिर मैंने सरकार से बात करने की कोशिश की तो अब तो हिम्मत तो होती नहीं है सरकार को बात करने की। पूर्णिया तो पुलिस के जो अभी कार्रवाई हुई है उससे आप संतुष्ट हैं? देखिए, पूर्णिया पुलिस के SP साहब ने जिस तरीके से लगातार एक नंबर के द्वारा जो धमकी मिली थी वो ट्रैप हुआ है और अभी जो लगातार और भी 4-5 ऐसे नंबर है जिससे हमको धमकी मिली और आज फिर मैंने एक नया नंबर आपको कहा, फिर SMS की बात मैंने कही। तो लगातार जो, और मैं आपको एक बात बता दूं, मैं एक नंबर दिया था जो पूर्णिया में एक ही कोशिश की, तो अब तो हिम्मत तो होती नहीं है सरकार को बात करने की। पूर्णिया तो पुलिस के जो अभी कार्रवाई हुई है उससे आप संतुष्ट हैं? देखिए, पूर्णिया पुलिस के SP साहब ने जिस तरीके से लगातार एक नंबर के द्वारा जो धमकी मिली थी वो ट्रैप हुआ है और अभी जो लगातार और भी 4-5 ऐसे नंबर है जिससे हमको धमकी मिली और आज फिर मैंने एक नया नंबर आपको कहा, फिर SMS की बात मैंने कही। तो लगातार जो, और मैं आपको एक बात बता दूं, मैं एक नंबर दिया था जो पूर्णिया में एक क्रिमिनल है जो बॉम्बे से आया हुआ है, उस नंबर को मैं DG साहब को भी दिया हुआ हूँ, मैं सबको दिया हुआ हूँ और अभी तक ना तो उसकी गिरफ्तारी हुई है और ना ही उस पर कोई कार्रवाई हो पाई है। पूर्णिया में वो हत्यारा पूर्णिया में। सर एक स्पष्ट सवाल है कि बिहार सरकार के मंत्री हैं जिसके बारे में आप अभी चर्चा की है। मैं ब्रिजबेश ने कहा कि पप्पू यादव जी आज बयान दिए हैं वो मीडिया में कि सिर्फ सुरक्षा के लिए ये सब चीज कर रहे हैं। भैया मैं एक बात बताइए, हम पप्पू यादव को उनसे, नीरज बबलू का ये बयान था। देखिए मैं किसी को नहीं जानता हूँ, लेकिन वो अपने बच्चे के माथे पर हाथ रख के कहा है। मैंने उसकी पत्नी को जबरदस्ती पूरी ताकत से एक यादव व्यक्ति खड़ा था MLC में, उसको हरा के इसको जिताया कि नहीं। मैं तो कभी आलोचना नहीं करता हूँ। मैं ऊँट बैठियो जाए तो गधा से ऊंचा होता है, हाथी चले बाजार कुत्ता भूखे हजार। मैं तो पैखाना पे गोबर पर घी डालने से आपकी महक तो उसी की आएगी। मैं उस पर कोई परवाह नहीं करता। मेरा सवाल बिल्कुल क्लियर है कि भैया सुशांत का केस का क्या हुआ, आप करा लो ना, आपको औकात है तो। दोनों जगह सरकार है आपकी, आपको हिम्मत क्यों नहीं होती है? और आप बहुत बहादुर हो, आप बहुत आका हो और बहुत बड़े दादा हो, तो जाओ ना करनी सेना के अध्यक्ष को न्याय दिलाओ ना। दोनों जगह सरकार है, उसको SPD ट्रायल कराओ ना। हम तो हैं, हमारी तो हिम्मत है। मैं तो करनी सेना के अध्यक्ष के लिए लड़ा। तुम लोगों की औकात क्यों नहीं होती? ब्रजभूषण जी, आपकी औकात क्यों नहीं होती? आप पर तो कई तरह के लगातार मिनिमम 40 एथलेटिक्स का आरोप है शोषण करने का। आपने तो शारीरिक शोषण किया, अभी तक CBI इंक्वायरी आप करा लीजिए। आपको हिम्मत क्यों नहीं है? आप एथलेटिक्स के सारे पैसा आप गमन किए, आपको हिम्मत क्यों नहीं होती है? मैं तो फोगाट से लेकर के सबके धरना में हम 1 महीना तक बैठे रहे। हम तो लगातार पहलवान को लेकर के लड़े। आपकी सरकार है, आपको औकात है तो आप अपनी जांच करवा लीजिए। आपको हिम्मत है तो आप बताइए कि आपका क्या संबंध था दाऊद इब्राहिम से? क्या आप दाऊद इब्राहिम के साथ थे कि नहीं? आप पप्पू यादव से क्या का सवाल पूछ रहे हैं? भैया सरकार आपकी, आपको देना और दीजिए, हम तो मांगते भी नहीं है आपसे।
पप्पू उसी तरह रहेंगे नहीं, पप्पू यादव हमेशा भैया जनता के बीच में रहेंगे। मैंने आपको हमेशा, अच्छा आपको क्या लग रहा है, हम तो 3 बजे सोते हैं, 4 बजे सोते हैं, 4 बजे तक हम लोगों से मिलते हैं। ऐसा तो है नहीं कि गांव में लोगों से, लाखों लोगों से आज भी हम भारत सभा करके आ रहे हैं। तो यदि हम मिलते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि कोई चाहे तो ना मार दे, एकदम मार देगा। कोई चाह ले मरने के बाद कि हम मर ही जाएंगे और मार दें पप्पू यादव को, क्यों नहीं मार सकता है, एकदम उसको क्या रोक रहा है भैया। लोगों की सेवा करते रहना। फिर वही बात, सच्चाई ही ना बोलेंगे भाई। सेवा तो वो बाय बॉर्न ऑफ माय वो हार्ट है, वो मेरी ज़िंदगी है, उसको आप छोड़ दीजिए। जो बात आए हैं मैं उसको कह रहा हूँ कि लगातार अभी भी जो मैंने आपको नंबर दिए हैं, कल जो रैकी हुई है या फिर जो चैट पर जो धमकियाँ दी जा रही है अलग अलग तरीके से, और जो नंबर मैंने पहले भी आपको 4-5 नंबर दिए हुए हैं, और पूर्णिया में आकर के बैठा हुआ है कि मैं मारूंगा ही, और ये जानकारी मुझको वहीं से मिली कि पूर्णिया में जा चुका है। उन्होंने घर को गिनाया, पटना में तुम रहते हो, यहाँ रहते हो, तुम इतना बजे खाते हो, इतना बजे सोते हो, वो सारी बात कह रहा है कि तुम कब कब सोते हो, कब उठते हो, कब तुम लोगों से मिलते हो, सब बात कह रहा है। तो भैया उस आप इसको आप समझिए। पूर्णिया एसपी साहब ने उनको धन्यवाद है, लेकिन जो लगातार 100 बार उन्होंने हमको कॉल करके जो धमकी दिया या लॉरेंस से बात कराने का जो प्रयास किया, उसका गिरफ्तार होना, और लगातार मयंक के द्वारा जो मलेशिया से धमकी मिली, और अमन साहू का जो पेज पर उन्होंने जो डाला, तो उससे छत्तीसगढ़ के जेल में आप उससे पूछताछ नहीं करेंगे कि पप्पू यादव का विषय क्या है और छोटा राजन के साथ संबंध क्या है। तो इसीलिए मेरा सिर्फ आग्रह यह है कि कंगना रनावत को सुरक्षा, सुधीर चौधरी को सुरक्षा, आरएसएस के चीफ को सुरक्षा, मतलब तुम सेव कर रहे हो अपनी जिंदगी सबको। हम बोलेंगे ना तो आँख फट जाएगी, फिर हम नहीं बोलना चाहते हैं औरत के चलते, नहीं तो पीएम तक को मिर्ची लगा देंगे हम। देखिए, पूर्णिया सांसद हैं, इन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि अगर हम बोलेंगे तो बहुत बोलेंगे, प्रधानमंत्री तक को इसमें मिर्ची ले जाएगी। और हालांकि पूर्णिया पुलिस के कार्यशैली को उन्होंने धन्यवाद दिया, लेकिन कहा है कि जो बड़े शूटर हैं, जो बड़े गैंगस्टर हैं, वो जेल में बंद हैं, उनसे भी पूछताछ होनी चाहिए। प्रफुल्ल झा, कटिहार।